नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य की। दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों मुगल साम्राज्य की जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। तो आज की क्लास में जो है दोस्तों हम अकबर के बारे में जो है पढ़ेंगे। अकबर दोस्तों अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 तक जो है रहा था, यानी 49 वर्षों तक जो है शासन रहा था किसका, अकबर का। अकबर दोस्तों अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा जो है शुरू की थी। दोस्तों अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब शुरू की थी? 1575 में जो है मनसबदारी जो है प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा क्या है दोस्तों? मनसब में क्या होता है, यानी जो मनसबदारी प्रथा है इसमें जो है जितने सवार होते हैं उससे डबल जो है घोड़े होते हैं, यानी 1000 का अगर मनसब बनाता है किसी को तो 1000 जो है सवार होंगे और 2000 जो है घोड़ों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो यही जो है क्या होती थी दोस्तों, यही जो है मनसबदारी प्रथा जो है होती थी। 1582 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया। दोस्तों 1582 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। दीन इलाही धर्म इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो है सुलह कुल की नीति, यानी इसमें जो है दीन इलाही धर्म में जो है सबको जो है बराबर का दर्जा देना चाहता था, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है दीन इलाही धर्म को जो है जो भी अपनाएगा वे सभी जो है सब बराबर हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है नहीं है। इसीलिए जो है इसने जो है एक नए धर्म की जो है स्थापना की थी। लेकिन इस धर्म में यानी दीन इलाही में जो है कुल 19 लोगों ने जो है अपनाया था। दोस्तों दीन इलाही को जो है कुल 19 लोगों ने जो है अपनाया था। इन 19 लोगों में से एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? तो एकमात्र हिंदू राजा बीरबल राजा थे जो कि हिंदू थे। इन्होंने जो है दीन इलाही को जो है अपनाया था, याद रखेंगे। 1582 में जो है इबादत खाना बंद कर दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। 1582 में जो है इसने इबादत खाने को जो है बंद कर दिया था, जहाँ पर जो है चर्चा करता था हर बृहस्पतिवार को। लेकिन इसने जो है 1582 में जो है इसने इबादत खाने को जो है दोस्तों बंद कर दिया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 1579 में जो है स्टीफन थॉमस जो कि एक मिशनरी था और भारत आया था, याद रखें दोस्तों। 1579 में जो है स्टीफन थॉमस जो कि एक मिशनरी था और भारत आया था। तो स्टीफन थॉमस जो है किसके समय भारत आया था दोस्तों? अकबर के समय जो है भारत आया था 1579 में। 1583 में रोल्फ पिच भारत आया था, याद रखें दोस्तों। रोल्फ पिच भारत आया था 1583 में। ये दोनों किसके समय आए थे? तो ये दोनों जो है ये आए थे अकबर के समय। लाल पिच 1583 में आया था और 1579 में स्टीफन थॉमस जो है आया था। 1583 में जो है राम सीता आकृति के सिक्के चलवाए थे दोस्तों। 1583 में जो है राम सीता आकृति के सिक्के चलवाए थे अकबर ने। इसी के दरबार में एक पुर्तगाली बर्नेल आया था तंबाकू लेकर, याद रखेंगे। यानी पुर्तगाली बर्नेल जो है किसके समय आया था? तो अकबर के दरबार में जो है पुर्तगाली बर्नेल आया था तंबाकू लेकर। किसके समय आया था दोस्तों? अकबर के दरबार में जो है आया था। अब देखते हैं दोस्तों अकबर के विजय अभियान, यानी अकबर ने जो है कौन कौन से विजय अभियान किए थे। अकबर के विजय अभियान यानी अकबर का पहला विजय अभियान कौन सा था? तो 1561 में जो है मालवा को जीता, यानी 1561 में इसने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है पहला अभियान जो है किया था, मालवा का अभियान किया था 1561 में। अब मालवा के शासक कौन थे उस समय? मालवा के राजा थे बाज बहादुर और उनकी पत्नी थी रूपमती। और राजधानी क्या थी दोस्तों? मालवा की उस समय राजधानी थी सारंगपुर। जब अकबर ने दोस्तों मालवा का अभियान किया था उस समय कौन थे? तो मालवा के राजा थे बाज बहादुर थे, जो कि डर के मारे जो है भाग गए थे और उनकी पत्नी रूपमती ने जो है जहर खाकर जो है हत्या कर ली थी, यानी अपनी आत्महत्या जो है कर ली थी। अब 1562 में दोस्तों 1562 में जो है आमेर को मिलाया। दूसरा अभियान ये जो है 1562 में किया था, आमेर को मिलाया। आमेर कौन था दोस्तों? आमेर यानी आज वर्तमान का जयपुर जो है वह पहले आमेर नाम से जो है जाना जाता था। यहाँ के राजा कौन थे? बिहारीमल या भारमल जो है यहाँ के राजा थे आमेर के। इनको जो है 5000 का जो है मनसब बनाया। क्या हुआ था दोस्तों? यानी भारमल
की बेटी हरकाबाई, जिसको जो है भारतीय इतिहास में जोधाबाई या मरियम उजमानी के नाम से जो है जानते हैं। जोधाबाई की शादी अकबर से हुई थी। याद रखें दोस्तों, जोधाबाई की शादी जो है किससे हुई थी? तो जोधाबाई की शादी हुई थी दोस्तों अकबर से। याद रखेंगे, जोधाबाई की शादी किससे हुई थी? जोधाबाई की शादी हुई थी अकबर से। और बिहारी मल का एक बेटा था दोस्तों भगवान दास। भगवान दास का बेटा कौन था? मानसिंह। और मानसिंह को जो है 7,000 का जो है मनसब बनाया था। याद रखें दोस्तों, 7,000 का मनसब। मनसब किसको बनाया था दोस्तों? 7,000 का मनसब बनाया था मानसिंह को। यानी जब मानसिंह को 7,000 का मनसब बनाया तो मानसिंह को जो है 7,000 जो है घुड़सवार चाहिए और 14,000 जो है घोड़ों की आवश्यकता होगी। लेकिन इन सभी को जो है इकट्ठा करने के लिए जो है पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जो है अकबर के दरबार से जो है आता था। याद रखेंगे। लेकिन घोड़ों की व्यवस्था और सैनिकों की व्यवस्था करने का काम किसका होता था? जिसको जो है मनसब बनाया जाता था। यानी मानसिंह का काम था 7,000 सैनिकों को और 14,000 घोड़ों का इंतजाम करने का। इनका खर्चा उठाता था अकबर। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है इसका तीसरा अभियान। तीसरा अभियान जो है इसने 1564 में किया था। इसका तीसरा अभियान। तीसरा अभियान कब किया था? 1564 में गोंडवाना क्षेत्र को जीता। गोंडवाना कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? गोंडवाना पड़ता था एमपी यानी मध्य प्रदेश में। यह आसफ खां के नेतृत्व में किया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1564 में जो है इसने गोंडवाना को जीता था। और अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? आसफ खां ने किया था। गोंडवाना की रानी थी दोस्तों रानी दुर्गावती थी। और इनके पति कौन थे? संग्राम शाह थे, जो कि स्वर्गीय थे यानी गुजर चुके थे। और इनका एक छोटा सा पुत्र था वीर नारायण। जब इनको बंदी बनाकर दरबार में लाया गया तो इनको जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने को कहा गया। लेकिन रानी दुर्गावती ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि हम जो है अकबर के आगे जो है झुक जाएं और हम जो है युद्ध करेंगे और बहादुरी के साथ जो है लड़ेंगे और अंत में जो है अपनी जान दे देंगे। तो इस प्रकार कहा जाता है कि दुर्गावती ने जो है 2 दिन तक जो है खूब वीरता से जो है लड़ी थी। और 2 दिन के बाद जो है अधिक घायल होने के कारण जो है स्वयं अपनी हत्या जो है इन्होंने खंजर मारकर स्वयं अपनी हत्या जो है कर ली थी। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों 1568 में जो है मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ अभियान यानी राणा उदय सिंह यहाँ के शासक थे। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा घराना था जिसको जो है अकबर ना ही जीत सका और ना ही जो है हार सका। तो इसका जो है निर्णायक जो है रहा था मेवाड़ अभियान। ये किसके राजघराने से था? यानी महाराणा प्रताप जी के राजघराना था मेवाड़ अभियान। इस पर जो है इन्हीं का जो है अधिकार रहा था। 1569 दोस्तों 1569 में जो है रणथंभौर जीता, जो कि राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर। 1570 में जो है जैसलमेर और बीकानेर को जो है जीता। ये दोनों भी कहाँ पर पड़ते हैं? ये दोनों भी जो है राजस्थान राज्य में जो है पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों गुजरात अभियान। यानी राजस्थान के बाद जो है गुजरात की तरफ जो है बढ़ रहा था। और गुजरात पर जो है किसका बोलबाला था? गुजरात पर जो है दोस्तों बोलबाला था किसका? पुर्तगालियों का। यानी 1498 में जो है पुर्तगाली भारत आ चुके थे और गुजरात पर किसका बोलबाला था? पुर्तगालियों का जो है बोलबाला था। इसी प्रकार अकबर ने जो है पुर्तगालियों को जो है निपटने के लिए जो है गुजरात अभियान जो है किया था। यानी 1571-72 में जो है अकबर ने गुजरात अभियान जो है किया था। यहाँ का शासक कौन था दोस्तों गुजरात का? उस समय मुजफ्फर तृतीय यहाँ का शासक था। यह जो है उस समय एक कमज़ोर शासक था। तो इसने जो है जब अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली और अपने सभी किले आदि की चाबियाँ जो है इसको देकर जो है यहाँ से भाग गया था। लेकिन जैसे ही अकबर इसको अपने अधीन कर जो है वापसी में आगरा पहुँच गए तो इसने मुजफ्फर तृतीय ने क्या किया? यानी मिर्जाओं के साथ मिलकर जो है दोबारा गुजरात पर जो है अपना अधिकार जो है कर लिया था। लेकिन जैसे ही अकबर को पता लगा कि गुजरात जो है दोबारा हमारे हाथ से चला गया तो अकबर ने जो है फिर आगरा से वापसी आए और वापसी में जो है इस पर अधिकार करके जो है फिर स्वयं दिल्ली की ओर जो है चला गया। कहा जाता है दोस्तों अकबर ने जो है पहली बार समुद्र कब देखा था? गुजरात अभियान के दौरान जो है अकबर ने पहली बार जो है समुद्र देखा था। साथ ही गुजरात अभियान को जो है द्रुतगामी अभियान जो है स्मिथ ने कहा है। याद रखें दोस्तों गुजरात अभियान को जो है स्मिथ ने द्रुतगामी अभियान जो है कहा है क्योंकि बहुत ही तेज स्पीड से जो है यह किया गया था। याद रखेंगे। इसी अभियान के बाद जो है फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था अकबर ने। याद रखेंगे।
अब 1574 में जो है बंगाल को जीता था। 1581 में इसने काबुल को जीता। 1585 में कश्मीर अभियान किया। 1591 में सिंध जीता और 1600 में दोस्तों अहमदनगर और बीजापुर को जो है जीता था, याद रखेंगे। यानी 1600 में जो है इसने अहमदनगर व बीजापुर को जीता, जहाँ की शासिका जो है चांद बीबी थी। यह दक्षिण भारत का जो है पहला अभियान था, याद रखें दोस्तों। यानी अकबर को जो है दक्षिण भारत का पहला अभियान कौन सा था? अहमदनगर और बीजापुर जो है दक्षिण भारत का पहला अभियान था, जो कि 1600 में किया था अकबर ने। यहाँ की शासिका कौन थी? तो चांद बीबी के अधीन था अहमदनगर और बीजापुर उस समय, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसने 1601 में जो है असीरगढ़ अभियान किया। असीरगढ़ अभियान किया जो कि एक अंतिम अभियान था, याद रखेंगे दोस्तों, अंतिम अभियान था। असीरगढ़ कहाँ पर पड़ता था? असीरगढ़ जो है असीरगढ़ था दोस्तों MP यानी मध्य, याद रखेंगे। अकबर के समय प्रांत यानी दोस्तों आज के समय जैसे स्टेट होते हैं, तो उसी समय इसके समय प्रांत यानी सूबे होते थे। तो अकबर ने जो है 15 सूबों को जो है जीता था, जिसमें से 3 जो है दक्षिण के थे और 12 जो है उत्तर के, यानी कुल मिलाकर 15 सूबे यानी प्रांतों को जो है किसने जीता था? तो अकबर ने जो है इन सूबों को जो है जीता था। अब देखते हैं दोस्तों अकबर की स्थापत्य कला। अकबर की स्थापत्य कला क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली की मरम्मत करवाई, यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसकी मरम्मत करवाई थी दोस्तों अकबर ने। यानी हुमायूं कौन था? हुमायूं जो है अकबर का पिता था। इसके मकबरे की मरम्मत कराई थी अकबर ने। लेकिन हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है बनवाया था इसकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? तो इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी गुजरात विजय अभियान के बाद, याद रखेंगे। आगरा का किला बनवाया दोस्तों। आगरा का किला बनवाया था, जिसे जो है लाल किला जो है कहा जाता है। यानी आगरा का किले को जो है आगरा का लाल किला भी जो है कहा जाता है। इसने दीवाने आम और दीवाने खास जो है फतेहपुर सीकरी में इन दोनों का निर्माण करवाया। दीवाने आम क्या होता था दोस्तों? दीवाने आम जो है जहाँ पर आम लोगों की जो है बैठक होती थी, उसको जो है दीवाने आम जो है कहा गया है। दीवाने खास जहाँ पर खास लोगों की जो है बैठक होती थी, वह जो है दीवाने खास बनवाया था किसने? ये दोनों बनवाए थे अकबर ने। अब 1602 में जो है इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था 1602 में। 1583 में जो है इलाहाबाद का किला बनवाया था, याद रखें दोस्तों। 1583 में जो है इसने इलाहाबाद का किला जो है बनवाया था। पंचमहल इसने बनवाया था। अकबर का मकबरा। दोस्तों अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जो कि इसने स्वयं जो है बनवाया था। यानी अपना मकबरा अकबर ने स्वयं जो है बनवाया था। अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हुई थी अतिसार की वजह से। अतिसार यानी दस्तों की वजह से जो है इसकी मृत्यु जो है हुई थी 1605 ईस्वी में। आप देखते हैं दोस्तों अकबर के नवरत्न, यानी अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? पहले 9 रत्नों में पहले थे दोस्तों बीरबल, जिसको जो है महेश दास इनका वास्तविक नाम था, याद रखें दोस्तों, महेश दास। इनकी मृत्यु हुई थी 1585 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी बीरबल की। दूसरे थे दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा पुस्तक लिखी थी, और अकबरनामा पुस्तक का तीसरा भाग आईने अकबर ही है, याद रखेंगे। यानी अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने जो है इसको लिखा था, और इसको जो है 3 भागों में जो है लिखा गया था। और आईने अकबरी जो है दोस्तों अकबरनामा का ही जो है तीसरा भाग है, जो कि SSC के द्वारा जो है पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों। फैजी कौन थे? फैजी जो है एक चिकित्सक यानी डॉक्टर थे, और फैजी और अबुल फजल ये दोनों जो है भाई थे, याद रखेंगे। टोडरमल राजस्व मंत्री थे, याद रखें दोस्तों। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे, जो कि इसके नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम को जो है खाना की उपाधि किसने दी थी? तो अब्दुल रहीम कौन था दोस्तों? अब्दुल रहीम जो है बैरम खां का बेटा था। इसको जो है खाने खां की उपाधि जो है दी गई थी गुजरात अभियान के दौरान। यानी गुजरात अभियान जब अकबर ने किया था, तो उस समय मुजफ्फर तृतीय वहाँ का शासक था, लेकिन उसने जो है दोबारा गुजरात पर जो है जब अपना अधिकार कर लिया था, तो उस पर जो है नियंत्रण यानी कंट्रोल किसने किया था? अब्दुल रहीम ने जो है किया था। इसीलिए इसको खुश होकर जो है खाने खां की उपाधि जो है
दी गई थी, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है दी गई थी, याद रखेंगे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, दोस्तों बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम ने किया था, याद रखें दोस्तों। अब्दुल रहीम खान ने जो है बाबरनामा का फारसी में जो है अनुवाद किया था। तानसेन, जिसको दोस्तों तन्ना मिश्रा, और ये वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, यानी तानसेन को जो है तन्ना मिश्रा के नाम से और वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इन्होंने मियाँ मल्हार की राग जो है लिखी थी, याद रखें दोस्तों। मियाँ मल्हार की राग किन की रचना है? तानसेन की। समाधि कहाँ पर है इनकी दोस्तों? समाधि इनकी ग्वालियर में, और दरबार, ये दरबारी कवि थे अकबर के, याद रखें दोस्तों। तानसेन जो है अकबर के दरबारी कवि थे। मानसिंह, दोस्तों मानसिंह तो आपको पता ही है कि आमेर के राजा कौन थे? आमेर के राजा थे भारमल, और उनके पोते थे मानसिंह, याद रखेंगे। मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीउद्दीन, ये दोनों कौन थे? ये दोनों प्रमुख सलाहकार थे अकबर के, याद रखेंगे। मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीउद्दीन, ये दोनों प्रमुख सलाहकार थे, किसके? अकबर के। ये दोनों प्रमुख सलाहकार थे, याद रखेंगे। महाभारत और रामायण का जो है फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया, याद रखेंगे। यानी दोस्तों महाभारत और रामायण का जो है फारसी में अनुवाद बदायूनी ने रजम नाम से जो है किया था। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? हरिविजय सूरी को दी थी, जो कि जैन धर्म के जो है गुरु थे, याद रखें दोस्तों। जैन धर्म के विद्वान थे। योग गुरु की उपाधि किसको दी थी? जिनभद्र सूरी को जो है दी थी, याद रखें दोस्तों। जिनभद्र सूरी को योग गुरु की उपाधि दी थी। सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? दस्तूर जी राणा से जो है सूर्य नमस्कार सीखा था अकबर ने। अकबर के समकालीन कवि कौन थे? तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन कवि थे, याद रखेंगे। अकबर जो है अब्दुल नबी की चप्पलें जो है अपने सिर पर उठाता था, दोस्तों। अकबर जो है अब्दुल नबी को जो है बहुत ही ज़्यादा मानता था, इसीलिए जो है अब्दुल नबी की चप्पलें जो है ये अपने सिर पर जो है उठाता था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।